10 फरवरी 2006 जब संथम्मा अपनी नवासियों के डॉक्यूमेंट्स लेने के लिए पंचायत में जाती है, पर उसे क्या पता था कि जब वो अपने घर वापस लौटेगी तो उसके अपने ही घर में उसकी बेटी रंजनी और उसकी दोनों नवासियों का किसी ने कत्ल किया होगा। वो जैसे ही घर में जाती है उसकी ज़िंदगी पूरे तरीके से चेंज हो जाती है, क्योंकि वो देखती है कि उसकी बेटी रंजनी और उसकी दोनों नवासियों को किसी ने बहुत ही बेरहमी से कत्ल कर दिया होता है। सो लेट्स स्टडी द केस ट्रिपल मर्डर केरला। रंजनी केरला के डिस्ट्रिक्ट कोल्लम के आंचल टाउन में रहने वाली एक लड़की थी। वो 21 साल की थी और इसकी सारी ज़िंदगी, सारा बचपन उसका केरला में गुजरा था। वो बहुत ज़्यादा सीधी सादी थी और उसकी ज़िंदगी भी इसी तरह की सिंपल थी। इसी बीच उसकी मुलाकात दिविल कुमार से होती है, जो कि एक आर्मी ऑफिसर था। इस बीच उसकी दिविल से दोस्ती हो गई और ये दोस्ती किसी और लेवल पे चली गई आहिस्ता आहिस्ता, कि रंजनी और दिविल एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। रंजनी और दिविल एक दूसरे से रोज़ मुलाकात करते थे। वो दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, लेकिन रंजनी दिविल से शादी करना चाहती थी। उसकी लॉयल्टी एक अलग लेवल पे थी। रंजनी चाहती थी कि उसकी दिविल से शादी हो जाए। इसी बीच जब वो दिविल को ये खबर देती है कि वो माँ बनने वाली है, तो वो समझती है कि शायद दिविल ये बात सुनकर बहुत खुश होगा और वो दोनों एक दूसरे के साथ हो जाएंगे। पर उसकी सोच से ऑपोजिट हुआ। दिविल ने उस पर बहुत गुस्सा किया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें ये बच्चा तुम्हें नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। तो दिविल ने प्यार से भी उसको समझाने की कोशिश की, गुस्से से भी उसको समझाने की कोशिश की। बहरहाल जो रंजनी थी ना, वो अपनी ज़िद पे अड़ी हुई थी। वो कहती थी नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगी। इसी बीच में दिविल कुमार रंजनी को इस हालत में छोड़ के अपने आर्मी कैंप के पठानकोट में चला गया। इस हालत में रंजनी ने अकेले सरवाइव किया, फिर भी उसने अपना फ़ैसला नहीं बदला। उसको पता था कि इस कंडीशन में उसका सब चीज़ों को फेस करना बहुत मुश्किल होगा। बहुत सारे लोग सवाल करेंगे और बोलेंगे और इसकी परवरिश पे सवाल उठाएंगे, लेकिन फिर भी वो अपनी बात पे डटी रही और इसने यही सोचा कि वो अपने बच्चे को उसका हक दिला कर रहेगी। इसने केरला स्टेट वुमेन कमीशन की तरफ से दिविल को जो है डीएनए टेस्ट का नोटिस भिजवाया कि वो जब भी पठानकोट से वापस आए डीएनए टेस्ट करवाए। और यही जो डीएनए टेस्ट है, ये इस केस का बहुत बड़ा रोल आगे प्ले करेगा। जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे थे, रंजनी की डिलीवरी डेट पास आती जा रही थी। इसी दौरान इसने फ़ैसला किया कि ये अपनी माँ के साथ त्रिवेंद्रपुरम के हॉस्पिटल में जाएगी। और ये जैसे ही हॉस्पिटल में जाती हैं, इनकी मुलाकात एक अनिल नाम के आदमी से होती है। और ये जैसे ही उससे बात करते हैं, वो भी कहता है कि मैं कोल्लम का रहने वाला हूँ, वो भी उसी जगह जहाँ से निरंजनी बिलोंग करती थी। अनिल रंजनी की बहुत ज़्यादा कामों में मदद कर दिया करता था, उसकी माँ के कामों में मदद कर दिया करता था। वो दोनों, रंजनी और उसकी माँ की नज़र में अनिल एक बहुत ज़्यादा सपोर्टिव आदमी था, जो कि इन दोनों की छोटे मोटे कामों में मदद कर दिया करता था और बहुत हेल्पफुल था इन लोगों के लिए। और अक्सर इस तरह होता है कि अगर हम लोग बहुत ही ज़्यादा किसी टफ़ सिचुएशन में होते हैं और कोई आके हमारा ट्रस्ट गेन करने की कोशिश करता है, तो हम उसे सब कुछ बता देते हैं। ऐसे ही रंजनी ने अनिल को सब कुछ बता दिया कि कैसे वो दिविल को पसंद करती थी, दिविल ने उसको कैसे धोखा दिया, उसको कैसी सिचुएशन में वो छोड़ के चला गया, एंड ऑल दिस थिंग्स जो उसने बताई उसे। अच्छा, तो ये सब बातें सुनने के बाद अनिल ने उससे वादा किया कि जैसे ही वो डिलीवरी करेगी, जैसे ही ये सब काम ख़त्म होगा, तो वो उसकी मदद करेगा दिविल के ख़िलाफ़ केस करने में एंड ऑल दैट। उसने वादा किया था उससे, पर असल में कुछ हो रही था। रंजनी को इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था कि जो अनिल था वो दिविल का ही दोस्त था और वो दोनों पठानकोट के आर्मी कैंप में काम किया करते थे साथ। अनिल का असल नाम राजेश था और वो कोल्लम से नहीं, कन्नौर के शिकंदपुरम से था। वो यहाँ रंजनी के पास और उसकी माँ के पास दिविल के कहने पे ही आया था, क्योंकि वो उनका ट्रस्ट गेन करना चाहता था और ट्रस्ट गेन करने के बाद उन्हें धोखा देने वाला था। जैसे जैसे टाइम गुजर गया, रंजनी को 2 जुड़वा बेटियाँ हुई। वो लोग अनिल पे इतना अंधा एतबार करने लगे थे कि अनिल जो भी कहता था वो लोग करने के लिए तैयार हो जाते थे। अनिल ने बोला कि मैं आप लोग को एक किराए का मकान दिला देता हूँ, आप लोग पुरानी जगह पे जाओगे तो आपसे लोग सवाल करेंगे, रंजनी का जीना मुश्किल होगा, रंजनी से लोग सवाल करेंगे।
एंड ऑल दैट। और उसकी माँ ने और रंजनी ने भी यही फ़ैसला किया कि ये बिल्कुल सही बात कह रहा है, क्योंकि मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा और मैं किस किस को जवाब दूँगी, क्योंकि सब लोग मुझसे सवाल करेंगे। इसी तरह राजेश ने उन्हें एक घर ले दिया जहाँ पे कोई भी उन्हें पुराना जानने वाला बंदा नहीं था, सब लोग न्यू बंदे थे और किसी को कुछ भी पता। और फिर राजेश ने रंजनी और संथम्मा का इतना ट्रस्ट गेन कर लिया था कि राजेश ने बहुत ही इजीली कन्विंस कर लिया रंजनी की माँ को कि ये इसकी बेटियों के बर्थ सर्टिफिकेट पंचायत से बनवा कर ले आए। एंड संथम्मा भी ऐसा ही करती है, वो चली जाती है पंचायत में बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए। और इसी बीच में देविल को बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार होता है कि कब राजेश का प्लान कामयाब हो और कब ये लोग रंजनी को अकेला पाकर, उसके बच्चों को अकेला पाकर इसको मार दें। जैसे ही इन लोग को मौका मिला, देविल और राजेश दोनों ने मिलके रंजनी का गला काट दिया और साथ ही साथ इसकी 2 मासूम छोटी छोटी बच्चियों का भी गला काट दिया। संथम्मा वापस पहुंची, उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था, क्योंकि उसके लिए सब कुछ ख़त्म हो गया था। जिन बच्चों के लिए वो आज तक लड़ती रही, अपनी बेटी का साथ देती रही, जिसको देविल ने जिन बच्चों को छोड़ दिया था, वो अब उसके सामने मरे पड़े थे और उसके लिए बहुत मुश्किल था इस चीज़ों को हैंडल करना। वो बहुत ज़्यादा टूट चुकी थी। और इस इंसिडेंट के कुछ अरसे के बाद वो हिम्मत करके पुलिस स्टेशन जाती है, रिपोर्ट करवाती है। जैसे तैसे वो राजेश की गाड़ी को ट्रेस करते हैं, पता करते हैं। वो उनके आर्मी कैंप पठानकोट में रिपोर्ट भिजवा देते हैं, पर वो लोग तब तक वहाँ से फ़रार हो गए थे। देविल और राजेश जो अनिल बन के उसकी ज़िंदगी में आया था, रंजनी की ज़िंदगी में आया था, देविल और राजेश इस टाइम तक दोनों भाग गए थे। पुलिस के लिए ये केस एकदम ओपन बुक की तरह था कि ये केस बहुत ज़्यादा आसान होने लग रहा था। पर जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, देविल और राजेश को पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया था उन लोगों के लिए। और वो पठानकोट के आर्मी कैंप से भी बहुत दूर जा चुके थे एंड पुलिस के लिए बहुत ज़्यादा ये क्रिटिकल सिचुएशन हो गई। जैसे जैसे टाइम गुजरता गया, पुलिस ने बहुत ज़्यादा कोशिश की कि वो देविल और राजेश को पकड़ लें, उनका पता करवाने की कोशिश की, पर वो कैंप से भी बहुत दूर भाग गए थे एंड पुलिस को भी पता नहीं लग पा रहा था कि वो कहाँ पे है। आहिस्ता आहिस्ता फिर पुलिस, जैसे वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, उन्हें उनका कोई प्रूफ नहीं मिल रहा था, कोई क्लू नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया। एंड जो पब्लिक थी उसने भी आहिस्ता आहिस्ता इस बारे में, लोग भूल गए, बात करना बंद कर दिया। लेकिन उसके साथ बहुत बुरा हुआ, जिसके बच्चे भी मार दिए और उसको भी मार दिया। उसकी माँ पे क्या गुजर रही होगी। तो पुलिस ने जैसे ही केस बंद किया, उसके ठीक 19 साल, लेकिन अब अचानक से आकर 19 साल के बाद सिचुएशन बदलने वाली थी, क्योंकि मनोज अब्राहम नाम के एक पुलिस ऑफिसर थे जो इस केस को रिविज़िट कर रहे थे। इसी दौरान इन्होंने देविल और राजेश की फ़ोटो देखी। इन्होंने देविल और राजेश की फ़ोटो अपनी टेक्निकल इंटेलिजेंस टीम को दी, जो कि एआई की मदद से, मतलब कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से उनकी फ़ोटो को 19 साल पुराने राजेश और देविल को 19 साल के बाद वाला बुज़ुर्ग राजेश और देविल दिखाने वाले थे। और पुलिस ने उन फ़ोटोज़ को डिफरेंट वेरिएंट से स्कैन करने के बाद सोशल मीडिया पे उनकी फ़ोटोज़ किसी से 10% मिलने लगी, किसी से 40% मिलने लगी। लेकिन एक दिन फेसबुक के एक पोस्ट में एक लेडी ने वो पोस्ट की थी अपनी शादी की। उसमें एक बंदा था, प्रवीण कुमार नाम था उस बंदे का, तो उसकी 90% शक्ल राजेश से मिलती थी। केरला पुलिस को जैसे ही ये इन्फॉर्मेशन मिली, उन्होंने ये इन्फॉर्मेशन सारी सीबीआई को दे दी और सीबीआई ने सारी इन्फॉर्मेशन पौंडीचेरी पुलिस को दे दी। अब जैसे ही राजेश और प्रवीण कुमार को उन लोगों ने पकड़ा, तो देविल भी पकड़ा गया। इन दोनों ने अपनी आइडेंटिटी 19 साल छुपाई रखी। देविल ने अपना नाम विष्णु रख लिया और राजेश ने अपना नाम रख लिया प्रवीण कुमार। इन दोनों ने उधर ही पौंडीचेरी में स्कूल टीचर से शादी कर ली और पौंडीचेरी में ही ये लोग इंटीरियर डिज़ाइनर का काम करते रहे। लेकिन इन लोगों ने बहुत गलत किया, छोटे छोटे बच्चों को मार दिया और इतनी आसानी से ये लोग नाम चेंज करके 19 साल आज़ादी से अपने गुजार। देविल और राजेश ने कैसे बेरहमी से, वो बच्चे सिर्फ 17 दिन के होंगे जिनका गला काट दिया और रंजनी को मार दिया। और
ये लोग 19 साल अपनी सारी पहचान इन लोगों ने बदल दी और ऐसे ही आज़ादी से घूमते रहे। अब इन्होंने शादी भी कर दी, अपने बच्चे भी इनके हो गए, लेकिन इन्होंने जो कत्ल किए थे इनको याद ही नहीं था कि इन्होंने कितनी बड़ी ज़्यादती की है। ये केस 19 साल बंद रहा, फिर भी 19 साल के बाद जस्टिस जो है उन बच्चों को और रंजनी को फाइनली मिल गया।